हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 3 फरवरी 2024 से 16 अप्रैल 2024 के बीच में गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये जो गोचर है ये आपके लिए विशेष लाभदायक है। मिथुन राशि आपकी है। पिछले साल जो है सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम थी आपके लिए करियर को लेकर के प्रॉब्लम थी, विवाह को लेकर के प्रॉब्लम थी, क्योंकि गुरु महाराज जो है सर्वाधिक पीड़ित थे पिछले साल। सर्वाधिक राहु की वजह से गुरु चांडाल योग बना हुआ था। गुरु चांडाल योग की वजह से गुरु पीड़ित थे। और गुरु आपके लिए कौन थे? मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, पैसे के, बड़ों के, छोटों के साथ रिश्तों को लेकर के, विद्या के लिए यानी कि पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा के लिए, विवाह के लिए, अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो उसके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपके नौकरी चेंज के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, इन सब का नेतृत्व कोई ग्रह कर रहा था तो वो है गुरु। और गुरु पिछले साल चांडाल योग बना करके पूरा साल आपको तंग किया है। इसके साथ में मंगल भी अस्त था, नीच का था, उसको लेकर के मैं वीडियोज बनाता ही हूँ दूसरे चैनल में, आचार्य मुक्ति के चैनल में। आप वहाँ जाकर देखेंगे तो जो मंगल परमोच्च उच्च का हो रहा है 5 फरवरी से लेकर के, इस विषय पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम नक्षत्र ज्योतिष की बात करेंगे। तो ऐसे में आप परेशान तो थे, लेकिन ये जो भरणी नक्षत्र में गोचर हुआ है ना, ये शानदार है। वैसे तो गुरु और शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, गुरु देवताओं के गुरु होते हैं, तो शुक्र वहीं पर राक्षसों के, दैत्यों के गुरु होते हैं। रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा है। पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा क्या कुछ अच्छा होने वाला है और क्या खराब होने वाला है, दोनों बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, पहली बार मेरे अगर वीडियोज को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो पहले सुनिए। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर आपको सच्चाई के करीब लगे, 100% सच्चाई नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये मोटा मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आपकी कुंडली में आपका लग्नेश, आपका गुरु लग्नेश और कर्मेश और सप्तमेश अर्थात बुध और गुरु दोनों अगर अस्त हो, नीच हो, षडबल, कालबल, दिग्बल में कमजोर हो, नैसर्गिक बल में कमजोर हो, दृग्बल में कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में या फिर दशांश में जाकर के कमजोर हो, क्योंकि आपको प्रोफेशनल लाइफ को देखना है तो दशांश कुंडली देखनी पड़ेगी। तो दशांश में जाकर के कमजोर हो, कितना सक्सेसफुल आप होंगे जीवन में। अगर उसी में अगर नीच का है, खराब स्थिति में है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 100% आप पर सटीक नहीं बैठेगा। अगर ठीक ठाक स्थिति में है तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो शास्त्रोक्त तरीके से कर रहा हूं, वो आप पर सटीक बैठेगा। अगर लग्न कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में भी ग्रह हैं तो गुरु अच्छी स्थिति में है, तो इस बार तो यही, इसलिए जो फलादेश करूंगा वो सटीक लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। तो अच्छा लगे, हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो गुरु का जो है ये भरणी नक्षत्र में गोचर करना, गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए विशेषकर अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि शुक्र जो महाराज हैं वो आपके पंचमेश हैं। पंचमेश जो शुक्र हैं वो बहुत अच्छे होते हैं विवाह के लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो निजी संबंधों में जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो दाम्पत्य जीवन प्रवेश तो कर चुके हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं संतान के लिए, संतान हो नहीं रही है, दिक्कतें आ रही थी, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। ये जो मैं बता रहा हूँ 3 फरवरी से लेकर के 16 अप्रैल के बीच का समय, क्योंकि गुरु महाराज जब केंद्रेश होकर के त्रिकोणेश के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो ये अत्यंत शुभ फल देंगे इन क्षेत्रों में। अगर कोई आप विदेश जाने के लिए विदेश जाने के लिए आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जून के महीने में बीएड के भी माफ कीजिए नेट के एग्जाम हैं, नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ निकालना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है। और विवाह जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए भी अच्छा है। जो भी बहनें हैं, जो भाई हैं, विवाह करना चाहते हैं, माता पिता
आपको वर या वधू नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रही है, ऐसी स्थिति में विवाह की बात कहीं कोई अधूरी रह गई थी, वो बात फिर से शुरू हो सकती है या फिर नया कोई रिश्ता मिल सकता है। ऐसा कुछ होगा कि जिससे घर में मांगलिक कार्य होंगे। ये एक निश्चित रूप से मानकर चलिए। अगर लग्न कुंडली में, आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक हो तो, अगर गुरु की स्थिति बिल्कुल खराब है जैसे मैंने शुरू में कहा, तब तो हो सकता है कि मैं जो फलादेश कर रहा हूँ वो आप पर सटीक नहीं भी बैठे। अगर नहीं बैठेगा तो मुझे माफ करिएगा, अभी से माफी मांग लूंगा, मैं माफी मांग रहा हूँ। अगर ठीक ठाक है 100% सटीक बैठेगा ये फलादेश। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात पे आते हैं कि गुरु और किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। वैवाहिक जीवन में कोई अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, फैमिली में कोई डिस्ट्रीब्यूट को लेकर के, है ना, जैसे पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई डिस्ट्रीब्यूट का मामला चल रहा हो, उसमें कोई समाधान निकलेगा। बिजनेस को लेकर के किसी प्रकार का कोई अगर डील चल रही हो लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाया है क्योंकि गुरु खराब था, मंगल भी अस्त था, 16 जनवरी तक तो मंगल भी अस्त था, तो निश्चित रूप से हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं वो हुआ है आपके साथ में। कोई बिजनेस अगर आप करते हैं तो आप देख लीजिए, आप जो भी काम करना शुरू करने की सोचे होंगे वो सफलता मिली नहीं होगी, या फिर मिली भी तो जब तक तब सफलता मिली है जब बहुत निराशा छा चुकी थी, या तो नहीं मिली होगी, ज्यादातर को नहीं मिली। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये बहुत भरोसे से कह रहा हूं। आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर गुरु ठीक ठाक स्थिति में होगा ना, तब भी ये हुआ है। खराब स्थिति में हुआ है तो हुआ ही है, वो तो होना ही होना था, ये स्थिति है। अब जाकर के बिजनेस ठीक होगा। कोई पाइपलाइन में बात लटकी हुई है ना, तो वो पाइपलाइन की बात पूरी हो जाएगी, यानी कि आपकी बात, आपका जो डील है वो कंफर्म हो जाएगा। नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं बिजनेस को लेकर के, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे और अन्य किसी प्रकार का हो, है ना, तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें से भी खासकर उन सेक्टर में सबसे अच्छा होगा जो गुरु का सेक्टर है। जैसे कि शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा है, चाहे कॉलेज में पढ़ाते हो आप, प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो, है ना, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, स्कूल में हो, चाहे संविदा में पढ़ाते हो, प्राइवेट पढ़ाते हो, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, या फिर कोई अपना ही कोचिंग क्लासेस चलाते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन उनके लिए, या फिर कोई धार्मिक कार्य करते हो, है ना, कोई आध्यात्मिक कार्य करते हो, या फिर उनके लिए काम तो कुछ भी करते हैं लेकिन दिनचर्या में अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को, यानी अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति को निभाते हैं और हृदय से निभाते हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत शुभ है। जो बिल्कुल ही उनके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, जो बिल्कुल रात दिन खाने पीने में लगे हुए हैं, अपशब्द बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, खूब खाना हो रहा है, गलत संगति में चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं इसका फलादेश सटीक बैठेगा ही नहीं, क्योंकि गुरु उससे रिलेटेड है ही नहीं। गुरु मतलब तो गुरु देवताओं का गुरु है ना, उसके गोचर की हम बात कर रहे हैं। तो उनके लिए जो पवित्र रहते हैं, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ज्यादातर, उनके लिए ये जो समय है सर्वोत्तम समय है, अच्छा समय है, बिजनेस के लिहाज से अच्छा है। अब आते हैं जॉब पर। जॉब करने वालों के लिए तो कितने बॉस की डांट पड़ी होगी आप ही जानते हैं, या फिर आप ना, आपको आपके जो कलीग हैं, जो साइड में बैठने वाला जो कलीग है ना, वो भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था। दिल पे हाथ रख करके आप लिख दीजिएगा, बल्कि अगर ऐसा है तो। मैं हजारों कुंडलियां देखता हूं, रग रग से वाकिफ हूं, इसलिए इतने भरोसे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं गोचर केवल नहीं देखता ग्रहों में, मैं नक्षत्र के आधार पर भी देखता हूं, तो मैं ज्यादा गहराई में चला जाता हूं। तो आप जो जॉब कर रहे थे, तो जॉब में मिल नहीं रही थी, इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही थी भाई आपके पास। जब टाइम पीरियड मिला हुआ है 3 महीने का नोटिस पीरियड है, लेकिन जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही थी, अब उसमें कुछ सफलता दिखाई दे रही है। अगर गुरु अच्छा हो तो ये मानकर चलिए कि अब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, जॉब भी मिलेगी, इंटरव्यू कॉल भी आएगी और ठीक ठाक जॉब लग जाएगी आपकी। ये स्थिति है। इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मंगल भी तो अब जो है ना उच्च का, इसमें तो इस वीडियो में तो मैं ज़्यादा मंगल उच्च का और शनि नीच का हो रहा है, क्योंकि 5 फरवरी से मंगल उच्च का हो रहा है 15 मार्च तक, उसके बाद जाकर के फिर 11 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक शनि अस्त हो रहे हैं। इसको लेकर के तो मैं ज़्यादा जिक्र इस वीडियो में नहीं करूँगा, क्योंकि इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ।
बनाया हुआ है। आप आचार्य मुक्ति नाम से एक मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल है, उसमें बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उसको भी। लेकिन इसमें जो है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मैं फलादेश कर रहा हूँ। तो ये नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में जाने का सीधा सा मतलब ये है कि आपके लिए प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ दोहराना चाहूँगा, वो ये है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, शुक्र और गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन गुरु केंद्रेश है, शुक्र त्रिकोणेश है, तो शुभ फल आपको दे रहा है। फिर लेकिन लग जाता है। लेकिन क्या लग रहा है? शुक्र थोड़ा सा मनमौजी ग्रह है। शुक्र थोड़ा जो है ना चीजों में, वासना में, भोग में डालने वाला ग्रह है। उनको अच्छा चाहिए, उसको अच्छा देखना चाहता है, उसको अच्छा चाहिए, हर चीज खाना हो तो अच्छा चाहिए, मतलब जो। और विद्यार्थियों के लिए मोह भंग, ध्यान भंग करने वाला है, ध्यान भंग करने वाला है। अगर आप गलत दिशा में हैं तो आपको गलत दिशा में और ज्यादा लेकर के जाएगा। इसीलिए भोग विलास में या फिर दिखावे में मत जाना, यहां ले जाएगा ये, इससे बचना। और अपने संस्कारों में रहना, अपने आप में रहना, मूल्यों को मत भूलना। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। ये फिर से मैं बोलूंगा, मोटा मोटी तौर पर है। हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी हो तो फलादेश सटीक बैठेगा, अन्यथा आप चाहते हैं कि नहीं कुंडली में दिखाया जाए कि भाई ग्रह वाकई में हैं कैसे। आचार्य जी तो कहते हैं, बहुत सारे आचार्य जी कह रहे हैं कि अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन आचार्य जी अच्छा कह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कोई बड़ी बीमारी है कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में ये चाहते हैं कि नहीं कुंडली को विस्तार से दिखाया जाए, डिटेल में जाकर के दिखाया जाए, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से आप बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट आप ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।